Hello everyone, I am Pooja Sharma and I'm assistant professor at Govindgarh Public College, Alor Khanna. In this video, we are going to discuss about the accounting concept and convention. And this lecture would be useful for those students who wants to pursue their career in the commerce and accounting, and sometimes they are not able to understand accountancy due to the different background like humanity, science, etc. So we will learn accountancy in very simple language in this video. So learning outcome of the video will be that it will help you to understand the accounting principle in a layman language, and it will help you to those learners who are from different background, humanities, science, and wants to pursue their career in accounts and commerce. So it would further bring accuracy in when you prepare your accounts. You will come to know about the basic rules while maintaining the accounts, and it will further help you to increase and provide to you a base to understand the accountancy. So here, what is accounting concept and convention, right? So accounting concept, if I explain you in a simple term, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या होते हैं। अकाउंटिंग कंसेप्ट का मतलब है कि हम जो अकाउंटेंसी मेंटेन करते टाइम जो रूल्स हम अपने अकाउंट्स में यूज़ करते हैं और कौन से रूल्स हमेशा अकाउंटेंसी में हम फॉलो करेंगे, उसके बाद ही ये हम अकाउंट्स मेंटेन करेंगे, राइट। तो ये अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स कुछ रूल्स हैं। सिमिलरली अकाउंटिंग कन्वेंशंस क्या हैं। अकाउंटिंग कन्वेंशंस जो हैं जो जनरली एक्सेप्टेड बाय द अकाउंटिंग बॉडीज़, ये अकाउंटिंग बॉडीज़ यूज़ करती हैं अपने अकाउंट्स मेंटेन करते टाइम, इन चीज़ों को वो अपने अकाउंटेंसी में फॉलो करते हैं। तो अकाउंटिंग रूल्स, अकाउंटिंग कंसेप्ट होते हैं कि कुछ चीज़ें जो अकाउंटेंट या अकाउंटेंसी मेंटेन करते टाइम हम अपने रूल्स को फॉलो करके अपने अकाउंटेंसी को मेंटेन करते हैं। Next one is, so here is the first rule, that is business entity concept as shown in the image, that कि businessman और business जब भी आप अपनी ट्रांजेक्शन को अपनी अकाउंटेंसी में रिकॉर्ड करोगे तो फर्स्ट रूल ये अप्लाई होगा कि जितना जो भी बिजनेसमैन है और जो भी बिजनेस है दोनों डिफरेंट हैं, ठीक है। तो हम हमेशा ये मान के चलते हैं कि जो बिजनेसमैन है दैट पर्सन विल बी डिफरेंट फ्रॉम द बिजनेस, और जितनी अमाउंट वो बिजनेस में कंट्रीब्यूट करता है तो उसे हम क्या देते हैं, कैपिटल, जैसे कि इस पिक्चर में आपको क्लियर हो रहा होगा। और ऐसे ही जितनी अमाउंट वो बिज़नेस से विड्रॉ कर रहा है उसे हम क्या देते हैं, ड्राइंग्स। और जो पर्सन है जितनी अमाउंट वो बिज़नेस में कंट्रीब्यूट करता है उसके बदले उसे इंटरेस्ट भी प्रोवाइड किया जाता है, जिसे हम कहते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एंड जितनी मनी वो विड्रॉ करता है बिज़नेस से उसके बदले में उसे कुछ अमाउंट पे की जाती है, जिसे हम कहते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो बिज़नेस को पे करता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट जब भी आप अपने अकाउंटेंसी को मेंटेन करते हो तो आपने हमेशा ये मान के चलना है कि बिजनेस मैन इज़ डिफरेंट एंड बिजनेस इज़ डिफरेंट, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट यही था कि आपने जब भी अकाउंटेंसी मेंटेन करनी है तो इस रूल को फॉलो करना है। नेक्स्ट रूल इज़ मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट हमें ये कहता है कि हम अपनी अकाउंटेंसी में सिर्फ वही चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं जो 20, जैसे कि जिसको हम मनी की फॉर्म में मेजर कर सकते हैं या फिर जिसको हम क्वांटिटेटिवली मेजर कर सकते हैं। लाइक जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल्स दी हैं आपको, 20 चेयर्स, 5 टन्स ऑफ मटेरियल, 3 मशीन्स, ₹10,000 मशीनरी। तो इसको हम मॉनेटरी टर्म में मेजर कर सकते हैं, तो इनको हम रिकॉर्ड करेंगे अपने अकाउंटेंसी में। और कुछ चीज़ें हैं जिनको हम मॉनेटरी मेजर नहीं कर सकते तो उनको हम नहीं रिकॉर्ड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ऑनेस्टी, स्किल्स, कॉर्डियल रिलेशंस, दीज थिंग्स कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन द अकाउंटेंसी बिकॉज इनको हम मनी की फॉर्म में मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। तो फर्स्ट रूल हमारा था बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। सेकेंड रूल इज़ जब आप अकाउंट्स मेंटेन करते हो, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट रूल इज़ अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट हम क्या करेंगे, अपनी 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक जितनी भी ट्रांजेक्शन्स एक बिज़नेस परफॉर्म करता है वो सारी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की जाती हैं। और इसी ईयर को हम कहते हैं फाइनेंशियल ईयर, जो कॉमर्स में फॉलो किया जाता है। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक हम जितनी भी इनकम होगी, जितनी भी एक्सपेंडिचर होंगे, लॉसेस एंड गेंस को रिकॉर्ड करेंगे। एंड ड्यू टू दिस कॉन्सेप्ट द financial accountings are prepared for a particular accounting period and financial position of the business is shown at the end of the accounting period.
right? So business entity concept, second one is money management concept, and the third one is accounting period concept. And the next rule of accounting is कोस्ट कंसेप्ट. अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट हम ये मान के चलते हैं कि जैसे सपोज़ आप कोई चीज़ को परचेज़ करते हो, जैसे मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल दी है कि कोई भी मशीन है, जैसे आपने उसे परचेज़ किया तो जितनी अमाउंट का आप उसको परचेज़ करते हो आप अपने बुक्स में उसे रिकॉर्ड कर देते हैं, और उसके बाद में जैसे उसकी फ्यूचर में वैल्यू डिक्रीज़ होती है तो उसे हम डेप्रिसिएशन शो करके उसकी वैल्यू को डिक्रीज़ कर देते हैं. तो अकॉर्डिंग टू कोस्ट कंसेप्ट एसेट्स आर ऑर्डिनरी रिकॉर्डेड एट द कोस्ट प्राइस and it must be remembered the value of the asset change from time to time. जैसे कि हमें सभी को पता है कि एक चीज़ की वैल्यू सेम नहीं रहती, फ्यूचर में अगर हम किसी चीज़ को यूज़ कर लेंगे तो उसकी वैल्यू डिक्रीज़ हो जाती है. तो एक बार हम जब जितनी कॉस्ट में वो चीज़ लेके आए उसको रिकॉर्ड करेंगे, एंड इन द फ्यूचर जितनी वैल्यू उसकी डिक्रीज़ हो जाएगी उसको हम डेप्रिसिएट करते रहेंगे और नेक्स्ट ईयर हम नई वैल्यू को रिकॉर्ड करेंगे, राइट? तो ये अनदर रूल था कॉस्ट कंसेप्ट. नेक्स्ट वन इज़ गोइंग कंसर्न कंसेप्ट. इस रूल के अकॉर्डिंग हम अकाउंटेंसी में ये मान के चलते हैं कि जो हमारा बिज़नेस है वो कंटिन्यू रहेगा, द बिज़नेस विल कंटिन्यू इन द फ्यूचर. सो हम ये नहीं मान के चलते कि हमारा बिज़नेस इन फ्यूचर में हमारा बिज़नेस जो है वो क्लोज़ होने वाला है. हम ये मान के चलेंगे बिज़नेस विल कंटिन्यू इन द फ्यूचर. सो इसलिए हम क्या करते हैं, हमारे जितने भी फिक्स एसेट्स हैं, फिक्स्ड एसेट्स, जैसे मैंने आपको इस वीडियो में कहा था कि हम सिंपल टर्म में समझेंगे, तो फिक्स्ड एसेट हियर मीन्स कि जो भी हमारे पास हमारी फर्नीचर हो गए हैं, जो भी चीज़ें हैं वो हम रिकॉर्ड करेंगे फॉर द फ्यूचर टाइम पीरियड. तो बैलेंस शीट में उन चीज़ों को दिखाया जाता है कि ये फर्नीचर है, ये मशीनरी है हमारी. तो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट हमें ये कहता है कि हमने ये मान के चलना है कि द बिजनेस विल कंटिन्यू इन द फ्यूचर. तो हमारे पास जितनी भी चीज़ें हैं अवेलेबल हम उनको रिकॉर्ड करेंगे. नेक्स्ट रूल इज़ मैचिंग कॉन्सेप्ट. मैचिंग कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम ये मान के चलते हैं कि हमने पूरे जो बिज़नेस में जितनी भी ट्रांजेक्शन परफॉर्म की है, वी हैव टू मैच दोज थिंग्स लाइक टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट. हम इन चीज़ों को मैच करेंगे. इफ़ टोटल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट देन इट मीन्स नो प्रॉफिट एंड नो लॉस. अगर हमारा टोटल रेवेन्यू इज़ ग्रेटर देन टोटल कॉस्ट, इन दैट केस वी आर अर्निंग प्रॉफिट, इट मीन्स प्रॉफिट. टोटल रेवेन्यू इज़ लेस देन टोटल कॉस्ट, इट मीन्स लॉस. देखो एवरी बिजनेस हैज़ अ मेन ऑब्जेक्टिव कि उसे प्रॉफिट अर्न करना होता है. तो उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हम ये पूरे साल में इन चीज़ों को कंपेयर करके देखते हैं कि हमारा रेवेन्यू टोटल कॉस्ट से कितना ज़्यादा है या कितना कम है, तो हम प्रॉफिट या लॉस को असर्टन कर पाते हैं. तो ये एक रूल था अकाउंट्स का कि आपने मैच करके देखना है अपनी ट्रांजेक्शन्स को. नेक्स्ट रूल इज़ डुअल आस्पेक्ट कॉन्सेप्ट. इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जितनी भी ट्रांजैक्शन को हम डेबिट करते हैं उतनी ही ट्रांजैक्शन को क्रेडिट भी किया जाता है. और इसके अकॉर्डिंग हमारा एक स्टेटमेंट बनती है कि एसेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल. लाइबिलिटी मीन्स आउटसाइडर फंड, जितने बिजनेस में आउटसाइडर के पैसे लगे हुए हैं, और कैपिटल मीन्स ऑनर्स फंड, ऑनर के खुद के जितने पैसे हैं, ठीक है. तो वो दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमारे टोटल एसेट्स बन जाएंगे. Next is similarly with this equation, if you want to calculate the liability, then assets minus capital, and similarly if you want to calculate the capital, then assets minus liability. तो इस तरह से आप इन चीज़ों को भी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है. तो हर एक ट्रांजेक्शन के दो इम्पैक्ट होंगे. डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट से हमें ये रूल को फॉलो करना है. नेक्स्ट इज़ रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट. देखो अब जब हम अपनी ट्रांजैक्शन को बिजनेस में रिकॉर्ड करते हैं तो हर पर्सन को ये प्रॉब्लम आ रही थी कि हम कब अपने प्रॉफिट को रिकॉग्नाइज करें. जैसे देखो हमारे पास 3 डेट्स होती हैं. फर्स्ट इज़ एट द टाइम ऑफ रिसीविंग द ऑर्डर. जब आपको किसी से ऑर्डर मिल गया आप उसी दिन अपने बुक्स में रिकॉर्ड करोगे, या फिर एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन, जिस दिन आपने अपने गुड्स किसी को प्रोवाइड कर दी उस दिन रिकॉर्ड करोगे, या फिर जिस दिन आपको कैश मिला है उस दिन रिकॉर्ड करोगे. तो आपके सामने एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है. तो ये रूल हमें ये कहता है कि आपने किस दिन अपनी बुक्स में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लेना है, जिस दिन आपने अपनी ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट कर दिया, मतलब जिस दिन आपने अपने गुड्स को दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र कर दिया उस दिन आप अपने बुक्स में रिकॉर्ड कर लोगे. इट डजेंट मैटर कि आपको कैश मिला है या नहीं मिला है, आप उसी दिन अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर दोगे और कैश जब मिलेगा तो वो बाद में हम उसको कंसीडर कर लेंगे, ठीक है. तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम इस डेट को रिकॉर्ड कर लेते हैं. तो अभी तक हमने बहुत सारे रूल पढ़ लिए हैं. बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, कॉस्ट मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट, मनी मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट, मॉनेटरी यूनिट कॉन्सेप्ट एक्सेट्रा. सो ये था रेवेन्यू रिकॉग्निशन. नेक्स्ट इज एक्रूअल कंसेप्ट. एक्रूअल कंसेप्ट अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट
we will recognize the non-cash event and circumstances as they will occur. For example, purchase sale on the credit basis, salary outstanding, tax outstanding. मतलब हम जितनी ट्रांजेक्शन की पेमेंट अभी हमने नहीं भी की है ना, तो वो भी हम रिकॉर्ड करते हैं. सो हम सारे एक्सपेंसेस, इनकम और एक अकाउंटिंग पीरियड के रिकॉर्ड करते हैं. वेदर एक्चुअल कैश रिसीव्ड और नॉट, चाहे हमें एक्चुअल कैश मिला है या नहीं मिला, हम सारी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर देते हैं. तो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम कैश को कंसीडर नहीं करते, हम सारी ट्रांजेक्शन को ही रिकॉर्ड करेंगे. नेक्स्ट, ये तो कुछ थे रूल्स. अब हैं हमारे कुछ कन्वेंशंस जो बिजनेसमैन फॉलो करता है अपनी अकाउंटेंसी मेंटेन करने के लिए. फर्स्ट है कंसिस्टेंसी. कंसिस्टेंसी कहते हैं जब भी आप अपना अकाउंट्स मेंटेन करते हो, यू शुड बी कंसिस्टेंट. मीन्स ऐसा नहीं है कि आप एक बार ये वाला रूल फॉलो कर लोगे, नेक्स्ट ईयर आप कोई और रूल फॉलो करोगे, तो इससे आपको खुद को ही प्रॉब्लम आएगी. आप अपने आप परफॉर्मेंस को दूसरे ईयर के साथ कंपेयर ही नहीं कर पाओगे. तो कंसिस्टेंसी रखनी है आपने जो भी मेथड फॉलो करना है उसमें. नेक्स्ट इज प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट. ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आपने हमेशा अपने लॉसेस के लिए तैयार रहना है, चाहे आप अपने प्रॉफिट के लिए रेडी होते हो या नहीं होते, लेकिन आपने हमेशा लॉसेस के लिए प्रोविजंस क्रिएट करनी है. राइट. नेक्स्ट कॉन्वेंशन इज़ फुल डिस्क्लोजर. फुल डिस्क्लोजर का मतलब है कि आपने जितने भी बिजनेस की इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सारी चीज़ों को डिस्क्लोज करना है और ऑनेस्टी से अकाउंटेंसी जो है वो प्रिपेयर करनी है. नेक्स्ट इज़ मटीरियलिटी. मटीरियलिटी का मतलब होता है इंपॉर्टेंट थिंग्स. जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं वो उन चीज़ों को हमने अपने अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में बताना है. ठीक है. तो ये हमारे कुछ कन्वेंशंस थी. आई वुड लाइक टू रिपीट द थिंग्स. लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल हमने किया कि अकाउंटिंग रूल्स क्या होते हैं. ठीक है. अकाउंटिंग अक्रूवल कंसेप्ट क्या था, रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट, डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, मैचिंग कंसेप्ट एंड गोइंग कंसर्न कंसेप्ट. ये बहुत सारे हमने कंसेप्ट और रूल्स फॉलो किए. आई थिंक आपको सारी चीज़ें क्लियर होगी. और एट द लास्ट, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर लिसनिंग. एंड आई थिंक ये आपको वीडियो काफ़ी हेल्प करेगी आपके बेसिक्स को क्लियर करने में. थैंक यू एवरीवन.